दोस्तों, क्या हाल है आपका। हमारे YouTube चैनल ज्ञान की रोशनी में स्वागत है। आज की दूसरी कहानी दो किसान दोस्त पे है, जिनका नाम रमेश और कुलदीप है। यार रमेश, हमें कितने साल हो गए खेती किए और हम कितने मेहनत और लगन से खेती करते हैं। और ये जो हमारा मालिक है धन्ना सेठ जी, वो तो हमें अपने मेहनत की उतनी तनख्वाह भी नहीं देता है और ऊपर से वो हमारे पैसे को भी आधा काट देता है। इससे तो हमारे घर की भी नहीं चल पाता। मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग मिलकर एक अपनी दुकान खोलें, जिसमें हमारा ही फायदा होगा और हमारा ही मुनाफा होगा। हाँ कुलदीप, तू तो सही कह रहा है। हमें एक दुकान अच्छे से खोल लेनी चाहिए, इसमें हम ही दोनों का फायदा होगा। और हम खोले तो किस चीज की दुकान, जिससे हम दोनों का फायदा हो। क्यों ना हम रेस्टोरेंट की दुकान खोलें? कैसा रहा मेरा आइडिया? हाँ, ये तो सही आइडिया है। हमें एक रेस्टोरेंट की दुकान खोल लेनी चाहिए। आजकल तो भरी दुनिया में लोग बाहर का सामान ज्यादा खाते हैं और घर का भोजन कम खाते हैं। तो हम क्यों ना घर जैसा खाना बनवा के रेस्टोरेंट पे बेचे। हाँ, सही कहा। इससे तो हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। मैं कह रहा था कि हम जहाँ पहले मिला करते थे सारे दोस्त, उसी जगह क्यों ना तो अपनी रेस्टोरेंट खोल ले, क्योंकि शाम के समय तो लोगों का वहाँ आना जाना भी बहुत होता है। ठीक है, तब कल हम उसी जगह मिलते हैं। अब तो हम दोनों ने रेस्टोरेंट तो खोल लिया, क्यों ना अब जाके धन्ना सेठ को जाके बता दे कि हम दोनों अब काम करने नहीं आएंगे। क्या जरूरत है उसको बताने की? उसने हमसे कभी पूछा कि जब वो हमारे पैसे काट लिया करता था, तो अब उसके बताने में हमें क्या जरूरत है? जब उसे उसकी खेती में परेशानी होगी तब उसे खुद हम लोग की ही याद आएगी। नहीं कुलदीप, ये गलत है। हमें जाके उनको बताना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, पर अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो हम चलते हैं। नमस्कार धन्ना सेठ जी, और क्या हाल है आपके? अरे कुलदीप, तुम यहाँ कैसे? बड़े दिन बाद दिखाई दिए तो। और रमेश कहाँ है? उसे भी तो दिखे बड़े दिन हो गए। तुम लोग का तो कुछ आता ही पता नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हम आ नहीं सकते क्या? अरे क्यों नहीं, आ सकता है तू, और तेरा दोस्त भी कभी भी आ सकता है यहाँ। तो बताओ कैसा आना हुआ है यहाँ पे? अगर तनख्वाह की बात करने आया तो वो तो अभी नहीं मिल पाएगा। अरे नहीं, तनख्वाह लेने नहीं आए, हम तनख्वाह लेने क्यों आएंगे? मतलब क्या है? तनख्वाह नहीं लेने आया है? हाँ, सही सुना। अब हमें तुम्हारे तनख्वाह की जरूरत नहीं है। अब हम तेरे टुकड़ों पर नहीं पलने वाले, क्योंकि अब हम भी अपना ही कमाई करेंगे। एक कैसा मजाक कर रहा है तू और तेरा दोस्त कब से पैसा कमाने लग गए? इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरा दोस्त भी अपने मेहनत से कमा सकते हैं। हमने भी अपनी एक अच्छी सी दुकान खोल रखी है, और देखना वो तुझसे भी ज्यादा में हम पैसे कमाएंगे, और तू भी फिर उस दिन देखता रह जाएगा।
तू फिर से इतनी ज्यादा मजाक करने लगा है? क्या हो गया है तुझे? कहाँ कुछ नशा कर रखा है क्या? तू तो अब इतना नहीं कमा पाएगा। देख लेना, तेरी दुकान संभल नहीं पाएगी और तुझे बाद में मेरे ही पास आना पड़ेगा। तो अपने आप को क्या समझता है धनंजय? तुझे इतनी समझ नहीं है? तुझे मैं कितनी बार समझा चुका हूँ। अब तू देख मैं कैसे आगे बढ़ता हूँ और तुझे पीछे कर दूंगा। कुलदीप इसी तरह अपने मालिक को डांट फटकार कर वहाँ से चला जाता है और खेती का काम छोड़ देता है। वापस कुलदीप रेस्टोरेंट जाता है और रमेश के साथ दुकान चलाता है और वो लोग अपने साथ एक नौकर को भी रखता है और जो कि वो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट भोजन बनाता है। कुछ ही दिनों बाद ग्राहकों की भीड़ इतनी हुई कि रुकने का नाम ही नहीं ली। धीरे धीरे कर बहुत बिक्री होने लगी। यह सब देखकर रमेश का दोस्त कुलदीप को इतनी लालच हो गई कि उसने पैसे को थोड़ा थोड़ा कर चुराने लगा। अरे ये तो मेरे सोच से भी कई गुना कमाई हो रही है। इतनी ज्यादा कमाई मैंने तो भी नहीं सोचा था। अगर इसमें से थोड़े पैसे अगर मैं निकाल भी लूं तो क्या ही किसी को पता चलेगा। इससे तो मेरे डबल फायदे होंगे। कुछ ही दिनों बाद रमेश को शक होने लगता है कि आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं। तब उसने पूछताछ करनी शुरू की। फिर रमेश इस बारे में कुलदीप से बात करने गया। यार कुलदीप, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे अरे क्या हुआ रमेश? तू इतना भागा भागा क्यों आ रहा है? ऐसी क्या बात करनी है तुझे? मुझे लगता है कि कोई पैसे चुरा रहा है। अरे 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 क्या क्या? हाँ, मैं कई दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे दुकान से पैसे चोरी हो रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि पैसे कौन ले रहा है? अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि वो जो हमारी दुकान का नौकर है वही पैसे गायब कर रहा है और मैंने उसे देखा भी था पैसे का हिसाब किताब गड़बड़ाते हुए। तो अब बताओ करना क्या है आगे? करना क्या है? चलो सीधे उसी नौकर के पास और धावा बोल देते हैं उसके घर में। अब पता चल जाएगा कि उसने कितने पैसे कहाँ चुराए और कहाँ छुपाए हैं। अरे मालिक, आप यहाँ कैसे? हमें तुमसे दुकान के सिलसिले में कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए मालिक, क्या बात करनी है? अरे जरूरी बात क्या करनी है, सीधा मेन मुद्दे पे आना। दुकान में जो इतने पैसे गायब हो रहे हैं उसके बारे में तो बता। क्या? दुकान से पैसे गायब हो रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कोई तो है जो दुकान से पैसे चोरी कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तू सच सच बता दे, तुमने ही ना पैसे चुराए हैं? क्यों इतने झूठ बोल रहा है? बता, कहाँ रखे हैं हमारे पैसे? अरे मालिक, आप तो मुझ पे भरोसा करिए, मैंने नहीं पैसे चुराए हैं। हाँ, मुझे तुम पे भरोसा है, पर मैं बस तुमसे पूछने आया था, क्या तुमने कभी किसी को देखा है? पर इनको तो लग रहा है कि मैंने चोरी किया है। अरे कुलदीप, इतनी जल्दबाजी में फैसले मत लो, हमें इसके बारे में और जांच पड़ताल करनी चाहिए। नहीं रमेश, मुझे तो लगता है इसी ने पैसे चुराए हैं। हाँ, अब बोलो, अब कौन सी जांच पड़ताल बची है? हाँ, हमें ऐसे ही उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए।
ऐसे ही क्या? मैं तो सबूत के साथ बोल रहा हूँ। तुझे याद नहीं है जिस दिन हम लोग बाहर गए थे सामग्री लाने, उस दिन क्या हुआ था? क्या हुआ था? उस दिन जब हमने उससे उस दिन के हिसाब के बारे में पूछा था तो उसने 2000 रुपए के हिसाब नहीं दी थी, याद है? अरे हाँ, तुमने तो ये सही कहा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ, बस उसी दिन से ही उसने ऐसे पैसे घपला करना शुरू कर दिए और तुम तो इतने भोले हो कि तुमने उसके ऊपर भरोसा ही कर लिया। अरे हाँ, तुमने सही बोला, फालतू में मैंने उस पर भरोसा कर लिया। अब हमें उसके पास जाना चाहिए। अरे मालिक, आप आज अकेले? हाँ, मैं उस दिन बड़ा भोला बन रहा था, तो ये तो कुलदीप के वजह से मुझे सच पता चला कि तू कैसे कैसे चोरी करता है। मालिक, ये सच नहीं है। चल बस कर, बहुत हुआ तेरा, निकल जा मेरे दुकान से, आज के बाद से कभी दिखना मत। मालिक, ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊँगा पैसे कमाने? मेरा परिवार मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? शुक्र मना, तेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तेरे घर आकर नहीं बोले। अब निकल जा, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगा। मालिक, ठीक है, मैं जाता हूँ, पर फिर भी यही कहूँगा कि मैंने चोरी नहीं की है और मैं ईमानदार हूँ। कुछ ही दिनों बाद उसकी दुकान ठप पड़ने लगी, क्योंकि खाने में पहले जैसी बात नहीं होती और ग्राहकों की कमी होती गई। अब उसका दुकान मानो जैसे साधारण दुकान है। काफी दिन बीतने के बाद उसके रोज का एक पुराना ग्राहक आता है। और रमेश भैया कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ, ठीक ही है। वैसे तुम किस लिए आए थे? समोसे लेने? अरे रमेश भैया, आपके समोसे में पहले जैसी बात नहीं थी। वैसे कुलदीप भैया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे वो तो कुछ दिनों के लिए गाँव गया है। ओह अच्छा, चलिए ठीक है, पर मुझे आपसे एक बात बतानी थी। हाँ बोलो, क्या बात बतानी थी? एक दिन मैं रोजाना की तरह आपके रेस्टोरेंट में समोसे लेने आया था, तो मेरी निगाह कुलदीप भैया पे पड़ती है। तो मैं सोचा उनसे कुछ पूछूं, तब तक वो गलत के साथ पैसे निकाल रहे थे और मानो इस तरीके से पैसे निकाल रहे थे जैसे कि उन्हें कोई देख न ले, और वो पैसे निकालते ही वहाँ से निकल जाते हैं। क्यों? सच में ऐसा हुआ था? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सोचा कि आप दोनों दोस्त हैं, भाई जैसे हैं, तो होगा कुछ आप दोनों का। इस मैटर में मैं क्या बीच में बोलूं, इसलिए मैंने नहीं कहा। आज देखा कुलदीप भैया नहीं थे तो सोचा बताता जाऊं। शुक्रिया, तुमने मुझे बताया। जब उसे सच का पता चला तब वह कुलदीप के पास गया। कुलदीप, तू दोस्त नहीं, दोस्त के नाम पे कलंक है। एक तो तूने पैसे चोरी किए और ऊपर से मेरी आंखों पे झूठ का पत्थर लगा दिया, और मैं भी बेवकूफ उस बेचारे पे शक करने लगा जो कि ईमानदार था। मैंने उसकी एक ना सुनी, उसके सच कहने पर भी, और मैं बिना सच जाने उसे क्या क्या कह दिया। आज मुझे अपने इसी हरकत पे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है और पछतावा है कि मैं उससे कभी माफी नहीं मांग पाऊंगा, जो कि सब तेरी वजह से हुआ है। कुलदीप, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। फिर रमेश अकेले ही खेती करने लगा। सीख, बिना सारी बात पता चले किसी को कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, आगे जाकर बहुत भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
टाटा।